महिषासुर के जुल्मों से तो धरती मां भी कांप उठी थी। उसकी क्रूरता और अत्याचार से हर जीव भयभीत था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी महिषासुर के आतंक से त्रस्त हो गई हो। और युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। हर दिशा से युद्ध की आवाजें आ रही थीं, मानो धरती पर महायुद्ध का आरंभ हो चुका हो। लेकिन तभी मां दुर्गा ने अपना रूप दिखाया। शेर पर सवार उनकी उपस्थिति ने सभी को आश्वस्त किया कि अब न्याय होगा। हाथों में त्रिशूल, तलवार और अन्य दिव्य अस्त्र लिए मां दुर्गा का रूप देखते ही बनता था। उनकी आंखों में अदम्य साहस और शक्ति की चमक थी। धनुष जैसे दिव्य अस्त्र लिए वे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनके हर अस्त्र में दिव्यता और शक्ति का संचार था। मांगे की विकी नेकी के चीकी के सा तुझे की बाबूगा सी के सिर आग की बेटी कदाई की का रूप देखते ही बनता था। उनकी महिमा और शक्ति का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। उन्होंने महिषासुर को खत्म करने का निश्चय किया। उनके संकल्प में दृढ़ता और अडिगता थी। मां दुर्गा ने हनुमान जी को बुलाया और देखते ही देखते एक तेज रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठा। यह रोशनी उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक थी। हवा में उड़ते हुए हनुमान जी मां दुर्गा के सामने आए। उनकी गति और शक्ति अद्वितीय थी। हनुमान जी मां दुर्गा के सामने आए। उनकी उपस्थिति ने सभी को आश्वस्त किया कि अब असुरों का अंत निकट है। उन्होंने आदर से मां के चरणों में अपना सिर झुकाया। यह उनके भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। हनुमान जी ने असुरों की सेना पर हमला कर दिया। उनकी वीरता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उनके गदा के एक ही वार से असुर धूल में मिल जाते थे। उनकी हर चाल में ताकत और वीरता झलकती थी। उनकी हर चाल में ताकत और वीरता झलकती थी। उनकी हर हरकत में अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता था। हनुमान जी हवा में उड़ रहे थे, गदा से वार कर रहे थे और असुरों का नाश कर रहे थे। उनकी हर हरकत में अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता था। गदा से वार कर रहे थे कि सौदी दीपारी बासी की ढीके थे और आतिका पाथी दबो और असुरों का नाश कर रहे थे। उनकी हर हरकत में अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता था। असुरों का नाश कर रहे थे। उनकी हर हरकत में अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता था। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। मां दुर्गा ने अपने हथियारों से महिषासुर के हर वार को नाकाम कर दिया। उनकी हर चाल में अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता था। शेर की दहाड़ और मां दुर्गा का त्रिशूल महिषासुर को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। उनकी हर चाल में अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता था। महिषासुर को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। उनकी हर चाल में अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रदर्शन होता था। महिषासुर का अंत हुआ और दुनिया में फिर से शांति छा गई। यह शांति मां दुर्गा और हनुमान जी की वीरता और शक्ति का परिणाम थी। मां दुर्गा ने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। उनके हाथों से एक तेज रोशनी निकली और हनुमान जी के सिर पर बरस पड़ी। यह रोशनी उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक थी। हवा में फूलों की पंखुड़ियां बिखर गईं और एक दिव्य वातावरण छा गया। यह वातावरण उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था और एक दिव्य वातावरण छा गया। यह वातावरण उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। सच्ची भक्ति से कुछ भी मुमकिन है। धन्यवाद दोस्तों। जय मां दुर्गा, जय हनुमान जी। जय मां दुर्गा, जय हनुमान जी।